ये एक सच्ची कहानी है, एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसको किताबें पढ़ने का कोई ख़ास शौक़ ना था। अलबत्ता खाने का बहुत शौक़ था। कभी चॉकलेट तो कभी टॉफ़ियाँ, कभी चिप्स तो कभी बर्गर, वरना गर्मा गर्म छल्ली। ये गोगी का छोटा भाई है और नाम है इसका बबलू। बबलू सुबह अपने दोस्तों और छोटी बहन गोची के साथ स्कूल जाया करता था और जाते जाते भी उसके हाथ में कुछ ना कुछ खाने को होता। यहाँ इसने ऑमलेट का पराठा रोल पकड़ा हुआ है। एक दिन वो बैठा टीवी देख रहा था और चॉकलेट खाते खाते जो उसने कुर्सी टेढ़ी की तो उसके वजन से कुर्सी का पाया गया टूट। ओहो, ये तो पाया ही टूट गया। और फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपने बस्ते से किताबें निकाली, इंग्लिश की किताब, साइंस की किताब, हिसाब की किताब, और बस टूटे हुए पाए के नीचे लगाकर उसका काम बन गया। और वो फिर बैठकर टेलीविज़न देखने लग गया और हाँ, साथ साथ अपनी चॉकलेट भी खाता गया। बबलू को अपनी किताबों की खास परवाह न थी। एक दिन स्कूल के बाद बबलू का दिल चाहा कि चना जोर गरम वाले से चने लेकर खाए, वही जो कागज़ की कुल्फ़ी में डाल कर देते हैं। तो जब चना जोर गरम वाले ने माजरत की कि उसके पास कागज़ ख़त्म हो गया है, तो बबलू ने पता है क्या कहा? कोई बात नहीं, कागज़ नहीं तो मैं दे दूंगा, बस तुम मुझे गर्मा गर्म चना जोर दे दो। उर्दू की किताब बस्ते से निकाली और उसमें से एक सफ़ा फाड़ कर चना जोर वाले को दे दिया। छुट्टी के दिन उसके दोस्त ने बबलू से कहा, चलो यार सिनेमा चलते हैं, ट्रांसफॉर्मर देखेंगे। लेकिन उसके पास टिकट के पैसे ना थे। तो फिर बबलू को ख्याल आया और भागा हुआ अंदर गया और बस्ते से नई अंग्रेजी की किताब ले आया। दुकान में गया और उसको बेचकर फिल्म देखी, वही एनिमेटेड ट्रांसफॉर्मर। बबलू को अपनी किताबों की खास परवाह न थी। इम्तिहान नज़दीक आ गए। गोची बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। गोगी बाजी आकर अंदर झांक कर देखती कि बच्चे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। तो पता है बबलू क्या करता था? वो साइंस की किताब के अंदर फुटबॉल का रिसाला छुपाए हाथ में आइसक्रीम लिए ऐसे बनता जैसे वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। गोची ने एक दिन कहा कि इम्तिहान सर पर है, पहला पर्चा साइंस का है, पढ़ लो, वरना पूरी क्लास आगे निकल जाएगी और तुम पीछे रह जाओगे। उसका हल बबलू ने यूं निकाला कि सुबह असेंबली के वक्त क्लासरूम में जाकर सब बच्चों के बस्ते से साइंस की किताबें निकाल लीं और झटपट जाकर एक अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया। अगर बच्चे तैयारी ना कर सके तो फिर मैं पीछे रह ही नहीं सकता, बबलू ने कहा। जब असेंबली ख़त्म हुई, सब बच्चे वापस आए तो बबलू ने ये काम कर लिया था। बबलू को अपनी किताबों की कोई ख़ास परवाह न थी। उस रात जब बबलू सो गया तो ख्वाब में उसके किताबें आईं। पता है कौन कौन सी? साइंस की किताब, उर्दू की किताब, अंग्रेजी की किताब और हिसाब की भी। वो सब बहुत गुस्से में थीं, बल्कि उन्होंने हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स भी पहने हुए थे। वो आगे बढ़ीं तो बबलू ने कहा, ऐसे क्यों मुझे देख रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया है? क्या किया है? साइंस की किताब बोली, तुमने हमें अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया ताकि कोई भी क्लास का बच्चा हमें ना पढ़ सके। उर्दू की किताब बोली, तुमने मेरा सफ़ा फाड़ कर चना जोर गरम वाले को दे दिया ताकि तुम्हें गर्मा गर्म चने खाने को मिले। अंग्रेजी की किताब बोली, और तुमने मुझे बेच ही दिया और उन पैसों से जाकर सिनेमा में ट्रांसफॉर्मर देखने चले गए। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने दबादब बबलू को बॉक्सिंग ग्लव्स से मारना शुरू कर दिया। हम तुम्हें सबक सिखाएंगे
और फिर पिटाई शुरू कर दी। रुको रुको, बबलू बोला। अच्छा, एक शर्त पर, साइंस की किताब बोली। जो तुम कहोगी, बबलू ने कहा, जो भी तुम कहोगी। उसने बबलू के कान में कुछ कहा और फिर उर्दू की किताब बोली, हम 10 मिनट बाद वापस आ रहे हैं। आगे क्या हुआ वो तो आप बबलू की किताब पढ़कर मालूम करिएगा और मुझे भी बताइएगा, ठीक है?